नमस्कार, स्वागत है आपका कोडू के एक नए सेगमेंट में। यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, उनकी सोशल स्किल्स पर भी फोकस किया जाता है। यानी आप कितने प्रिविलेज्ड हो ये भी बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं वो नहीं मिलती। और इसी को लेकर आज कोडू में एक एनजीओ का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम समाज में क्या चल रहा है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर अनिल कसाना सर बताएंगे। तो आइए नजर डालते हैं सेशन पे। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। अच्छा, ये सेशन कोई मोटिवेशन सेशन नहीं रहने वाला है। कहीं आप सोच रहे हो कि हमें मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है भाई, बाहर निकल के ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं ग्रेजुएट बैठे होंगे यहाँ पे, या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे। ग्रेजुएट कौन कौन है? ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ओके। जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है, ठीक है, ओके। स्कूल में कोई जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अनिल कसाना है और मेरा बीटेक है मैकेनिकल से। इससे पहले अभी मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, यानी कि वो बच्चे जिनको पढ़ना ही नहीं आता। अब कितना मुश्किल होगा ना उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेके आना। ये एक ऐसा बच्चा जिसको हिंदी नहीं पढ़नी आती, वो कोडिंग करने लग जाए, या ऐसा बच्चा कि मान के चलो कि फैमिली कंडीशन ऐसी रही होंगी उसकी कि उसको घर से निकाल दिया गया मम्मी के साथ, और वो कॉलेजेस में आज लेक्चर देने जाता हूँ। और करंटली हमारे साथ जो और काम कर रहे हैं धुरीना की टीम, पूरी टीम, बहुत सारे और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी मदद करती है। एंड मेरे साथ और जो काम कर रहे हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं एच.सी. वर्मा, अगर किसी ने नाम सुना होगा, एच.सी. वर्मा है। तो करंटली मैं उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं मिला भी था, और जो सामने जो स्टूडेंट बैठा है ये एच.सी. वर्मा सर के साथ मुलाकात करके भी आया था आईआईटी कानपुर। और भी काफ़ी लोग हैं। आप गूगल पे लिखेंगे जॉर्ज मैगन, लंदन का वो सबसे महान आदमी जिसने दुनिया में सबसे लंबा पैदल चलने का रिकॉर्ड बनाया, जॉर्ज मैगन। तो उन्होंने 2019 में मुझे लंदन बुलाया था। तब तक मैं धरातल पे काम कर रहा था, उन बच्चों के लिए काम कर रहा था, उस शिक्षा के लिए काम कर रहा था जो नॉर्मली आपने शिक्षा ली होगी तो ये ली होगी 10th में कौन अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, कौन टॉप कर गया। बट उन बच्चों का क्या रहा होगा जो बैक बेंचेस पे बैठे रहे होंगे, जिनकी अपनी दुनिया होगी। उनमें से मैं भी एक था। तो मैं लंदन नहीं गया, तो लंदन से सर आए थे और इंडिया 1 महीना काम करके गए थे। अब करंटली आप सच में बड़े लकी हो कि देखो कि एसी के नीचे बैठे हो, अच्छी चेयर्स आपके पास हैं, लैपटॉप तो सभी के पास होगा, बट लैपटॉप सच में सपना है कई बच्चों के लिए। मैं उन बच्चों से मिलवाऊंगा अभी आपको। तो हमने एक ऐसी एजुकेशन पे काम करना शुरू किया कि वो शिक्षा जहाँ पे ना लाइफ के बारे में सिखाया जाए, जिंदा रहना सिखाया जाए। अब हमारे स्कूल में क्राइटेरिया पता है क्या है? अगर किसी को नींद आ रही है, आपके स्कूल में क्या होता होगा? नींद आ रही है तो सो जाते थे क्या? पकड़े जाते थे, क्या होता था? टीचर डांटते थे, ऑब्वियस। बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। एक दो एक्सेप्शन मैं मान लेता हूं, ठीक है, बट हमारे वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे को नींद आ रही है तो बिंदास होके सो जाओ। आपके बीच में मेरा स्टूडेंट बैठा है धीरज, जो येलो शर्ट में, ये वो लड़का है कि कभी 5वीं 6ठी क्लास तक यही था कि चाकू छुरी लेके घूमना, लिटरली, सच में। हिंदी तक नहीं पढ़नी आती, हिंदी तक नहीं पढ़नी आती थी। अब ऐसे बच्चों को सोसाइटी क्या करती है, या हमारा समाज या स्कूल क्या करता है कि कुछ कर ही नहीं पाएगा लाइफ में, राइट? पर मैंने ऐसे ही बच्चों को उठाया कि कोई ऐसा टीचर होना चाहिए ना कि ठीक है तू कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, नो डाउट, तू आ यार एक बार गले लग और तू बता क्या करना चाहता है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। और ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया था प्लूटो ने अगर नाम सुना होगा, सुकरात का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा, तो उसमें से एक प्लूटो भी था। एथेंस का बहुत बड़ा वो था, दार्शनिक था, उसने ऐसा सिस्टम दिया था। मेरे पास वो लड़कियां थी जिनको घर बिठा लिया था। उसमें से धीरज की एक बहन है, धीरज है ना, इसकी बहन को घर ही बिठा लिया था।
कि तू घर रह काम कर। 1 साल वो घर बैठी रही, यानी कि 7वीं के बाद वो 8वीं तक घर ही बैठी रही। अब सोच के देखो, बीइंग ए गर्ल, एक लड़की, उसके भी सपने होते हैं ना कि वो कॉलेज में जाए, सीखे, दुनिया देखे। और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसको दोबारा मौका दिया और आप बिलीव नहीं करोगे, वो लड़की अब जापानीज सीख रही है, जापानीज आती है उसको, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। और एनजीओ में वहां पे ना बच्चों को आजादी दे रखी है, तुम कुछ भी सीखना चाहो सीख सकते हो, कुछ भी सीखना चाहो, प्रेशराइज नहीं है कि तुम्हें यही करना है, ये नहीं किया तो भाई साहब तुम्हारे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे जर्मन लैंग्वेज भी आती है बच्चों को, उन लड़कियों को, उन बच्चों को जिनके घर आप जाके देखो ना, गारंटीड कि तुम 1 महीने में जितना पॉकेट मनी तुम्हें मिलता है ना, उतना उन्हें आज तक मिला नहीं होगा, सच में नहीं मिला होगा। अच्छा ये बताओ कि आप सब में से अगर मैं दूध की बात करता हूं, मिल्क, बचपन से ही आपके घर में मतलब मिलता रहा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कभी कई साल तक भी आपकी मम्मी ने बोला होगा भाई हम दूध नहीं पिला सकते तेरे को, कभी हुआ ऐसा प्रैक्टिकली? सोच के देखो एक बार। धीरज के साथ हुआ था। कौन सी क्लास में दूध पीना शुरू किया था? 6ठी क्लास में इसको दूध मिला था। इसकी फैमिली ने वो दिन देखे हैं, इसकी दादी आती है ऑफिस में, वो दिन देखे हैं कि रात को क्या है कि ठीक है कि खाली बर्तन आवाज करके चुपचाप सो जाते थे ताकि पड़ोसियों को पता ना लगे कि भूखे सो रहे हैं। वो दिन इन बच्चों ने देखे। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। लाइफ, आप सब मेरे लिए ना यहाँ पे खूबसूरत चेहरे नहीं हो, पर आप सच में अंदर से बहुत खूबसूरत हो आप सब लोग, पर मेरे लिए आप एक लाइफ हो। टाइमर देखा है ना, वो मिट्टी डली होती है उसके अंदर वो चल रहा होता है ना? तो पैदा होने से लेकर के मरने तक, और अभी तक कितना तुम चल चुके हो? शायद 18, 19, 20 साल के हो चुके हैं ना सारे, तो 18 साल लाइफ के चले गए हैं, पेंडिंग आपके पास इतना सा है। और इसी उम्र में लोग महान बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा ही होता है ना? तो आप कितनी स्मार्ट हो, कितनी फॉलोअर हो, परमानेंट कुछ भी नहीं है, नथिंग। इससे पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी मेरे पास, एनआईए में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। रो के बाद में एनआईए आती है, तो मैंने एनआईए में क्वालिफाई किया था एंड आई आल्सो क्वालिफाइड फॉर मेनी एग्जाम्स, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सीजीएल के लिए भी एक अच्छी पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई किया था। बट मेरे को जॉब नहीं करनी थी, मैं जीना चाहता था और अभी भी जी रहा हूं। और ऐसे बच्चों के लिए जीना था कि देखो मेरे लिए अमीर गरीब कोई नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आप एक अच्छी फैमिली में पैदा हो गए, और इसमें आपका कोई योगदान भी नहीं है कि आप किसी जाति में पैदा हो गए। कई बार बोलते हैं ना मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ठीक है? और इसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं है कि हम भारत में पैदा हो गए, हम कहीं पे भी हो सकते थे। तो संयोग ऐसे बने। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सच में तुम्हें बताना चाहता हूँ लाइफ के बारे में। अब आप सोच रहे हो ना बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं, हम सपना देखते हैं तो सपने में देख रहे हैं तो हमारे सारे कैरेक्टर एकदम रियल लगते हैं ना? क्या उस सपने में होते तब हमें पता होता है कि अभी सपना देख रहे हैं हम? बताइए, हेलो? नहीं पता होता। हमें पता कब लगता है कि हम सपना देख रहे हैं? उठने के बाद पता लगता है, राइट? है ना? तो बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं ना, सुकरात हुए हैं, अरस्तु हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, आप जैन दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, चार्वाक दर्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो उनमें ये चीजें लिखी गई थी। जो मेटावर्स का कंसेप्ट है ना, दैट वाज रिटन 1000 ईयर अगो। अध्ययन किया था मैंने, तो उसमें पता लगा मेरे को भी। तो सेम इज विद द लाइफ। हम जब उठते हैं तो पता लगता है ना, अरे सपना था, और सपने में थे तो हमें सब कुछ एक रियल लग रहा था ना, हम किसी को छू भी रहे थे, हमें कोई मार भी रहा था, वो पेन, वो फीलिंग, वो सब कुछ महसूस हो रहा था ना। तो ऐसा भी तो हो सकता है करंटली हम सब बैठे हैं किसी के सपने के करेक्टर हो, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, राइट? है ना?
सोचना इसके बारे में थोड़ा सा, तो आपको लाइफ का मतलब समझ आ जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है लाइफ में, अंदर से चमकना है या बाहर से चमकना है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि अभी आप मुझे दे रहे हो या मैं आपको दे रहा हूं, वो सबसे कीमती चीज है वक्त। ये सच में नहीं आएगा, सच में नहीं आने वाला। आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे कि ठीक है कि घर से आ जाते हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं, हुई तो ठीक है, ना हुई तो ठीक है ना, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तजुर्बा मिलेगा, हम तो वो सोच के आ रहे हैं। बट ऐसा मत करो। यकीन नहीं करोगे कि आप कभी प्लान करेंगे एनजीओ लेके जाऊंगा, मैं वहां पे उन बच्चों से मिलवाऊंगा आपको। मैं पहले रघुवीर से मिलवाता हूँ, प्लीज रघुवीर आइए। ये रख दो इसके ऊपर, सॉरी। रघुवीर के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रघुवीर के पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, मम्मी के साथ पीटना इस हद तक आ गई थी कि गांव से इसकी मम्मी को निकलना पड़ा। इनको पता ही नहीं था कहाँ जाना है, ये शायद मिलगेट पार्क में आके रुक गए थे, ये इसकी बहन और इसकी माँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और सोच के देखो एक बार, आपकी माँ के साथ आपको अगर इस उम्र में निकलना पड़ता, तो वुड यू बी एबल टू सिट ऑन इन दिस वंडरफुल क्लास? नॉट एट ऑल। मैं मानता हूँ कि ठीक है कि पीछे से आप मजाक करें, कुछ भी करें, मैं भी इन बेंचों में बैठा, मैं बैक बेंचर रहा हूँ। मैं 9th क्लास में था, मैं घर से ही भाग गया था सिर्फ इसलिए कि मेरे को पढ़ाई नहीं। मेरी स्टेज ऐप पे मेरा एपिसोड है पूरा मेरी लाइफ पे, वो आप जाके देख भी सकते हैं। 10वीं क्लास में मेरे को तीसरी क्लास में बैठाया जाता था, पता है क्यों? बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रीड इवन अ सिंगल लाइन ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम। तो मैं ये नहीं कहता कि यहां पे बैठना आपका ड्रीम था या मेरा आज इस काम को करना ड्रीम था। लाइफ में संयोग ऐसे बने कि हम जो आज कर रहे हैं वो संयोग की वजह से कर रहे हैं, प्री प्लान्ड नहीं था। क्या सोचा था कभी धुरीना में आप आओगे? ड्रीम था कभी? ये संयोग ऐसे बने कि आप यहां पे बैठे हो, और संयोग बनाना आपके हाथ में कि संयोग कैसे बनेंगे। अगर मैं टॉपर होता तो शायद संयोग नहीं बनते। मैं अच्छे कॉलेज में आईआईटी से पास आउट होके मैं बिंदास मजे कर रहा होता, है ना। तो संयोग ऐसे बने। तो रघुवीर की मम्मी जब ऑफिस में आई तो सच में देखो कि उस बच्चे की एजुकेशन कैसे हो पाएगी? ना फैमिली स्टेबिलिटी है, ना घर पे खाने को है। तो ये आने लगे मेरे पास। तो एक दिन मैं चुपचाप कई बार है ना बच्चों के घर चला जाता हूँ, शाम को खाना बन रहा होता है ना, तब अच्छा लगता है इनके साथ खाना खाना, क्योंकि मेरे अपने हैं ये। तो मैं जाके देखा, कढ़ाई वाली मशीन देखिए, कढ़ाई निकालते हैं, ओढ़नी निकालते हैं, है ना। या कपड़ा सीलने वाली मशीन तो देखी होगी सभी ने, है ना, क्योंकि इतनी तो स्ट्रगल की होगी हमारी फैमिलीज ने, तो वो चीजें देखी होगी। तो उस पे मशीन पे ये काम करता था, 2 घंटे ये करता था, 2 घंटे इसकी बहन करती थी। शायद कितने रुपए का काम कर देते थे? 75 रुपए का काम करता था। अब सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, आपने आपके 75 रुपए आपने, पता नहीं, कई बार मैं ये नहीं कहता कि भाई आप अपने लाइफ के चीजों को सेक्रीफाइस कर दो किसी और के लिए, चॉइस इज ऑल योर्स। दबाव में, इमोशनल में एक बार कर दोगे, पर इंटेंशनली अंदर से जब तक नहीं आएगा ना, मजा नहीं आएगा। 75 रुपए के लिए इसको काम करना पड़ता था, और स्कूलिंग हुई नहीं, पिछले 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा, हमने कहीं और एनरोल करवाया, कोई टीचर नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में इस बच्चे को कितना आता होगा, गैस करो। या ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हुई तो हम कितना पढ़ पाते, बताइए। पर लेट मी टेल यू, पूरे वर्ल्ड मैप में से, पूरी दुनिया में से आप किसी कंट्री का नाम बोलिए प्लीज, बोलो, कोई भी कंट्री का नाम बोल दो। अरे डरना नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, किसी भी कंट्री का नाम बोल दो आप, कोई भी कंट्री बोलो, कोई दिक्कत नहीं, इनकी तरफ मत देखो, प्लीज बोलो। मोरक्को, प्लीज। मोरक्को की राजधानी रबात है, एक अफ्रीकन कंट्रीज के पास में।
वेस्टर्न सहारा हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देश आते हैं। इसके ऊपर तो स्पेन है, और जो स्पेन और जो मोरक्को उनके बीच में एक स्ट्रेट है, इसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। एरिया ये स्टेटिक पार्ट है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। क्या होती है? हाँ, इसके ऊपर अभी मैं बता रहा हूँ, अभी करंटली इसने वर्ल्ड मैप किया है, तो धीरे धीरे और चीजों पे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो करंटली वर्ल्ड मैप के उसके ऊपर पूरी जानकारी है। और ये भी जानकारी अगर किसी अच्छे स्कूल के बच्चे को हो तो बता देना। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी टीच करता है ये करंटली, क्योंकि और भी अभी कई चीजें हैं और भी पढ़ रहे हैं। और वहां पे 10वीं क्लास की जो लड़की है उसको नीट लेवल का आप कुछ भी पूछ सकते हैं बायोलॉजी से। 6ठी क्लास का बच्चा जिसके घर में जिसके पिताजी नहीं है, माँ मजदूरी करके आती है, और कपड़े ऐसे हैं कि एक शर्ट को एक एक हफ्ते पहनते होंगे, वो पैशनेट है कोडिंग के लिए। पर वहां पे लैपटॉप हमारे पास एक है, वो धीरज को दे रखा है, एक और है वो खराब हो रखा है। तो वेट करते रहते हैं उनको कब लैपटॉप मिले और कब वो कोडिंग करना शुरू करे। और किसी ने पूछना है किसी कंट्री के बारे में प्लीज? मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि इसको इतना कुछ आता है, और मैं ये भी नहीं दिखाना चाहता कि आपको कुछ नहीं आता है। आप अपने फील्ड में बेस्ट हो, ये अपने फील्ड में बेस्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कम रिसोर्सेज में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने कहानियां सुनी होंगी ना अभी तक, पर मैं कहानियां दिखा रहा हूं आपको। प्लीज बैठो। इतना आसान नहीं रहा ये सफर। 5 साल से हर रोज 15 घंटे काम करते हैं, हर रोज 15 घंटे। और चैलेंजेस इतने सारे हैं कि कई बार इनके पेरेंट्स से ही लड़ना पड़ता है। इनके पेरेंट्स को नहीं पता, धीरज के पापा को नहीं पता कोडिंग क्या होती है। क्या पता थोड़ा सा डिस्प्यूट हो, क्या पता मुझे लड़ने जाना पड़े इनके घर। धीरज की दादी रेड स्केयर मार्केट में कई बार इधर जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो सोच के देखो कि सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए, मम्मी और दादी सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए वो डेली पैदल जाती है और पैदल आती है। यहां से मील गेट लगभग लगभग कितना किलोमीटर होगा? बस स्टैंड कितना किलोमीटर है यहां से? 4-5 और लगा लो। 10 किलोमीटर जाना, मैं 10 किलोमीटर के अराउंड मानता हूं इसकी साइकिलिंग। 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, डेली 20 किलोमीटर साइकिल चला के आता है ये लड़का जो आपके बीच में बैठा है। ये वो बच्चा है सरकारी स्कूल का जो 10वीं में फेल हो गया था। ये 10th फेल बैठा है आपके बीच में। बट मैं नहीं मानता कि नंबरों में किसी का फेल हो जाना इसका मतलब ये है कि वो लाइफ से रिजेक्ट कर दिया जाए, कभी भी नहीं। स्कूलों के अंदर है ना, अभी अभी तक आपको मेंटली इतना ही प्रिपेयर किया गया है कि कमाना कैसे है ना। आपको इतना ही सिखाया गया है, जैसे आप अपने आसपास देखते हो इसी किसी का पैकेज लग गया है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो इसी चीज पे फोकस करना सिखाया गया कि इंडिविजुअली मैं आगे कैसे निकल जाऊं। बल्कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम सब आगे कैसे निकले। आपने लाइफ में कभी त्याग किया है? त्याग इन बच्चों को सिखाया जाता है वहां पे। आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, सभी को मिलता होगा, ऑब्वियस बात है इनको भी मिलता होगा। बट ये है कि जो अमाउंट है वो वेरी करता है। ठीक है कि हम मिडिल क्लास या अच्छी फैमिली से हैं तो थोड़ा हाई मिलता होगा, और इनको थोड़ा कम मिलता होगा ओकेजनली। तो इनको जब पॉकेट मनी मिलता है तो ये क्या करते होंगे? ये दुकान पे चीज खाने नहीं जाते, ये उन पैसों को बचाते हैं जिन्होंने इसका नाम रख रखा है बैंक ऑफ ड्रीम। सारा का सारा डेटा एक्सेल पे ये रखते हैं भी इस बच्चे ने इतने रुपए जमा कराए। और जो पैसे जमा हो जाते हैं उन पैसों का क्या किया जाता होगा? गेस करो। किसी भी बच्चे की माँ बीमार हो जाती है तो उस बच्चे की माँ को वो मेडिकली हेल्प देते हैं। अभी तक ये 50,000 रुपए की मेडिकल हेल्प दे चुके हैं। और मोस्ट रिसेंट अभी एक गुड़िया है +2 क्लास में, उसके घर नहीं है रहने के लिए, पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए थे, उनका अंतिम संस्कार अभी हमने ही करवाया था। और इतने बुरे हालात थे कि उनके अंतिम संस्कार पे भी लोग नहीं आए थे। उस लड़की के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा।
तो ये बच्चे अभी से ही हेल्प कर रहे हैं। और लिटरली आप जीवन में जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आपकी एक पूरी की पूरी एक फिल्म कंप्लीट हो जाएगी लाइफ की। उस फिल्म के हीरो आप ही होंगे आपके जीवन के। कभी डिप्रेशन आए ना लाइफ के अंदर, तो आप ये सोच लिया करो कि मेरी लाइफ है और इस लाइफ पे फिल्म बन रही है और इसका हीरो मैं हूं। तो आपको अपना आप पता लग जाएगा कि मूवी कितनी हिट होने वाली है। बड़ा सिंपल सा फंडा, डिप्रेशन भी नहीं आएगा। और डिप्रेशन आता क्यों है पता है? रिजेक्शन झेलने नहीं आते, सिखाया नहीं जाता। खास करके यूथ में किसी भी फॉर्म में हो सकता है रिजेक्शन। आपकी फैमिली, फ्रेंड, रिलेशंस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसको झेल नहीं पाते। या मान के चलो कि कोई एक लड़का है, मैंने उसको बोल दिया सीधा बैठ जा, और उसको लगा कि इसने मेरी ईगो को रिजेक्ट कर दिया, लड़ाई हो जाती है। उसको रिजेक्शन नहीं झेलना आता एक्चुअल में, वो पावरफुल नहीं है। दिक्कत ये है कि उसको रिजेक्शन नहीं झेलना आता। ठीक है? ये कोई भी पर्सन है आपसे फटाक से झगड़ने लगा, आपको नीचा दिखा रहा है, बुली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है? या मान के चलो एक अमीर लड़का है, ठीक है, वो नीचे बैठना पसंद नहीं कर रहा है, या दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास ये है। या एक गरीब लड़का है, वो ये दिखाना नहीं चाह रहा कि पता ना लग जाएगी मेरी गरीबी को। तो एक्चुअल में ये सब एक फॉर्म है रिजेक्शन की। और इन सब से जब ऊपर उठ जाओगे ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, लिटरली फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार मैं साइकिल पे आ जाता हूँ यहाँ पे, कई बार पैदल आता हूँ, ऑटो में आता हूँ, स्कूटी मिल गई स्कूटी, गाड़ी मिल गई गाड़ी। मैंने क्राइटेरिया डिसाइड ही नहीं किया। एक्चुअली में दिक्कत कहाँ होती है कि लाइफ में ना क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हो। ठीक है कि मैं बाइक पे आ रहा हूँ ना, अब कि ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। अगर मैं बाइक से नीचे साइकिल पे आया ना, तो लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, मेरे उस पद को, मेरे वैभव को, मेरी पर्सनालिटी को। तो रिजेक्शन का डर है, और उसी से ही तो डिप्रेशन आता है। और मेरे को एक फॉर्म बता दो कोई डिप्रेशन की, कहीं आता हो तो। आपकी चप्पल टूट गई यहाँ पे क्लास में चलते हुए, आपको शाम तक टेंशन रहेगी, लिटरली रहेगी ना। क्यों? क्योंकि आपने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा था। रिजेक्शन झेलना नहीं आता। मान के चलो एक लड़का बहुत बोलता है, क्लास में बहुत बोलता है, ठीक है, अगर उसको बोल दिया कि भाई साहब चुप हो जाए, टीचर ने बोल दिया, अब उसको ये लगेगा अगर मैं चुप हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, मेरे को तो बोलना ही, कंटिन्यू बोलना चाहिए। तो उसको सिखाया जाना चाहिए। दो लाइफ के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक लिटरेट होना, यू ऑल आर लिटरेट, आपको पढ़ना लिखना सुनना सब आता है, पर आप में से एजुकेट कितने हैं टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ? किसको पता है? 10 साल बाद आप यहां पे बैठेंगे तो ऑब्वियस बात है आपकी अट्रैक्शन, आपका ग्लैमर सब कम हो जाने वाला है, लिटरली हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास? आपकी जानकारियां, आपका डेटा, और उस जानकारियों के बेस पे लोग आपको सुनेंगे। और ये सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब कई बार मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट में है, बच्चे आ जाते हैं, धैर्य नहीं है लाइफ के अंदर। और आप तो आईटी के बच्चे हो, आपको पता है कि 30 सेकंड वाली जो रील्स है उन्होंने कितना बुरा हाल किया है आपका। कुड यू इमेजिन? आपका माइंड हाइपर एक्टिव स्टेट में चला गया है, आपको हर 30 सेकंड के बाद में एंटरटेनमेंट चाहिए। रील्स देखते हो ना सारे, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट मैंने अपने आप को शिफ्ट किया बुक्स पे, लेक्चर्स पे। पता होगा इसके बारे में। रील्स आपको एक हाइपर एक्टिव स्टेट में ले जाती है। हाइपर एक्टिव स्टेट का मतलब है कि हर 30 सेकंड में आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी 1 घंटे की क्लास में आपको बोरियत फील होगी। तो आप अपनी लाइफ को, आप जानकारियां कब जुटाएंगे? जानकारियां जुटाने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। और मेरा फ्रेंड है अभी, ओरेकल का नाम सुना है किसी ने? ओरेकल का, ओरेकल का, ओरेकल के डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर है साउथ के। आप लिंक्डइन पे सर्च करना, रवि शंकर सर।
ही वॉज माई मेंटर एंड ही कॉल्ड मी इन चेन्नई। मैं चेन्नई गया था उनके पास, नॉर्थ इंडिया के डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर थे ओरेकल के, एंड रिजाइन दे दिया उन्होंने, शायद 2.75 करोड़ के पैकेज पे रिजाइन दिए, बहुत पैसा। उस बंदे से जब मैं मिला, ही वॉज वेरी सिंपल, और सर के पास लैपटॉप था, फोन कीपैड वाला था। तो मैंने सर से पूछा कि सर कि आप मैनेज कैसे करते हो इतने पैसे को? इतना पैसे आने के बाद तो टेंशन इतनी रहती है कि घड़ी को भी देखना है, आईफोन को भी देखना है, ब्रांडेड जूतों को भी देखना है, अच्छा गाड़ी बहुत अच्छी है उसको भी मेंटेन करना है, आदमी बिजी इतना हो जाता है ना। तो ही सिंपली रिप्लाइड कि फॉर मी लाइफ इज इंपॉर्टेंट, मेरे लिए पैसा एक टेम्परेरी है मेरी जरूरतों के लिए, बाकी पैसा मेरा यूं ही पड़ा है, और बाकी पैसा मैं चैरिटी पे लगा रहा हूँ। वहां पे जो मछुआरों के बच्चे हैं उनके ऊपर पैसे लगाते हैं। अभी मैं पिछले साल इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में था, मैं वहां पे मिनिस्ट्री फिनलैंड से मिला, यूके से भी मिला, कई लोगों से मिला। तो वहीं मेरा एक पुराना दोस्त है, उससे ही मुलाकात हुई, रियासुद्दीन, मेरे साथ टीम में काम कर रहा है। रियासुद्दीन अभी फर्स्ट ईयर में है वो लड़का। उस लड़के ने कक्षा 12वीं में नासा के लिए 14 पैरामीटर्स पे काम करने वाला सैटेलाइट डिजाइन कर दिया। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं तूने कर कैसे दिया ऐसे? उसने एक ही बात कही कि डेटा। वो कर, वो लगा कोई भी कर सकता है ये तो। मैंने कुछ नहीं कि कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, उनको असेंबल कर दिया, बन गया सैटेलाइट। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? आप सभी ने देखा खिलौने आते थे मोटर वाले, उसके अंदर मोटर निकाल के लड़के लोग ज्यादा करते हैं, है ना? मोटर निकाल के हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, हम खुद चलाएंगे। अब सेल के लगा के, उसके दीवार घड़ी वाला सेल है, फिर मोटर चलाते थे, एक सर्किट तो पूरा करते थे। उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। तो रॉकेट साइंस कहाँ पे है? तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन के अंदर। सहज होना, जिस दिन तुम सहज होगे ना दोस्त, मैं लिटरली कह रहा हूँ, लाइफ में मार ही नहीं खाओगे। इसका एक किस्सा बताता हूँ मैं तुम्हें। आप कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, मेरे कभी सब्जेक्ट नहीं रहे, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, बट मैं पढ़ता हूँ, मजा आता है। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जरूर पढ़ना। लेक्चर देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा, विकास दिव्यकृति सर हैं, उनके सारे लेक्चर देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगली बार मेरा कहीं सेशन होगा ना, तो मेरे साथ खड़े होकर आप बोल रहे होंगे, क्योंकि आपके पास जानकारी इतनी आ जाएगी। मैं +2 फेल हूं। मैं जब 12वीं क्लास नॉन मेडिकल दिलवा तो दी घर वालों ने, मैं फेल हो गया था। दोबारा 12वीं की मैंने, 12वीं फेल होने के बाद फिर से घर से भाग गया था। वो पढ़ना ही नहीं है, इस हार में आगे डेयरी में काम करता था। सुबह उठ के भैंसों को पानी पिलाना, गोबर वारी करना, ये काम था मेरा। वो पढ़ना ही नहीं है। फिर मैंने दोबारा +2 की, बड़ी मुश्किल से। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवा दिया घर वालों ने। पापा आर्मी में थे, थोड़ा फाइनेंशियली ठीक था, कर ले। फिर इंजीनियरिंग में जाने के बाद दुनिया के बारे में पता लगा। फिर धीरे 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 इंटेलेक्ट लेवल इतना होता गया कि अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। करंटली मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने MNS का उसने एग्जाम दिया था, अभी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट है वो लड़की। और भी हैं कई बच्चे जो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे गए हैं। तो लाइफ में कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को कुछ नहीं आता। संयोग कुछ भी बन सकता है और आप कुछ भी सीख सकते हो। तो एक मेरे को मैं लाइन याद आ गई उसी में से ही, कि सिकंदर का नाम सुना है सबने? सिकंदर, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, दुनिया का सबसे ताकतवर राजा। और उस टाइम पे अरस्तु था, एरिस्टोटल, उसका एक शिष्य था। तो वो एथेंस में रहता था। एथेंस में कहाँ रहता था? एक ड्राम के अंदर रहता था, क्योंकि थोड़ा ठंड वगैरह होती थी वहां पे, तो ड्रम के अंदर रहता था और बैग रखता था। बैग में क्या काम करता भाई साहब? वो रोटी मांग के लाता और चुपचाप ड्रम में घुसा, और काफी बड़ा ड्रम था, उसमें सो जाता था। तो सिकंदर ने उसके बारे में चर्चे सुने थे, और लोग चर्चा क्या करते थे उसके बारे में, कि दुनिया में इस आदमी से इसका सुख छीनना, सुख समझ रहे हो ना, सुख और दुख, सुख छीनना सबसे मुश्किल काम है। ऑब्वियस बात होगा, है ना?
क्योंकि उसके पास ऐसे कोई संसाधन थे ही नहीं सुख के कि कोई उसको डिस्टर्ब कर दे, है ना। आपका सुख छीनना बल्कि ज्यादा आसान होगा, आपका फोन छीन लो, है ना, सुख छीन गया ना। तो वो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो सिकंदर आया, वो ड्रम के बाहर खड़ा था आराम से बिंदास होके। सिकंदर महान, दुनिया का सबसे महान आदमी उसके सामने खड़ा होके बोला कि तेरे को कुछ चाहिए? बोला हाँ जी चाहिए। बोला मांग क्या चाहिए? बोला क्या भाई साहब थोड़े साइड में हो जाओ, धूप आने दो। अब सोच के देखो कितना हाईली इंटेलेक्ट बंदा होगा। हम्म। कहने का मतलब सिकंदर के पास भी ऐसा कुछ नहीं था कि उसको दे पाए, वो अपने आप में इतना एम्पावर था। तो आप क्यों नहीं बन सकते, हम इतने अपने आप को एम्पावर क्यों नहीं कर सकते? लाइफ में अपने साथ ना ट्रायल वो करके देखो, ट्रायल्स करके देखो। कोर्ट में होते हैं ना ट्रायल, अपने साथ भी करके देखो, अपने आप को पुश करके देखो सिचुएशन में। आप एक हफ्ते तक एक एक घंटे की वीडियोस देखना शुरू करो एक बार, क्या प्रैक्टिकली टिक पाओगे क्या? एक एक घंटे में फनी ऐसा कुछ नहीं, जानकारियां, मैं कुछ लेक्चर बता दूंगा वो देख लो, ठीक है। फिर आप उस लेवल को क्रॉस कर जाते हो कि यार मैं एलिजिबल हूं, ये मैंने क्रैक कर दिया, तो आप अगले लेवल पे जाओ। एक हफ्ते तक फोन को यूज ही ना करो, सिर्फ मैंडेटरी चीजों के लिए, कॉल्स के लिए या कोई जरूरी काम है तब, ठीक है। उसको भी क्रॉस कर जाते हो तो फिर अगले लेवल पे जाके देखो, इससे क्या होगा, आपको अपनी लिमिट्स के बारे में पता लगेगा। समझ रहे हो ना? आपको अपनी सेंसेस के बारे में पता लगेगा। फिलॉसफी के अंदर एक चीज और आती है, बड़ी गजब की चीज, जो चीजें बता रहा हूं ना आपको, कहीं किताबों में या कहीं किसी लेक्चर में नहीं मिलने वाली है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और बहुत सारी मैंने जिंदगियों को पढ़ा है, किताबों से ज्यादा जिंदगियां पढ़ी है मैंने। और ये होता कैसे है, ये सेंसेस के बारे में हम बात करते हैं। एक बार क्या था कि नॉर्मली हमारे जैसा आदमी जिसके 500 सेंसेस है, देख सकता है, सूंघ सकता है, ठीक है, 5 सेंसेस होती है ना, उसको उस दुनिया में डाल दिया गया। पिछले 10,000 सालों से उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं था, उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। तो आंखों की रोशनी नहीं थी तो ऑब्वियस बात है जो देखने की टर्म है वहां पे होगी नहीं, राइट। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? पहले ये बताइए, बोर तो नहीं हो रहे? तो देखने की सेंस तो रही नहीं होगी वहां पे। तो मेरे जैसा बंदा चला गया, आप में से हम जैसा कोई एक चला गया वहां पे, तो बोला कि भाई साहब मेरे को ये रास्ता बता दो कहां जाएगा, आगे गली मुड़ रही है, मेरे को आगे दिख नहीं रहा है। तो आदमी बोला है बड़ा पागल है, ये क्या बात कर रहा है, दिख नहीं रहा है, ये क्या वर्ड है। उसको पुलिस स्टेशन लेके गए कि पता नहीं क्या बोल रहा है कि दिख नहीं रहा है। वो पुलिस वाले को बोला भाई साहब आप देखो ना इसको। पुलिस वाला बोला पागल है क्या ये, क्योंकि उस दुनिया में वो सेंस है ही नहीं, है ना, वो सेंस है ही नहीं, तो उनके बारे में पता कैसे होगा उनको, है ना। तो फिर राजा के पास गए, कोर्ट से राजा के पास लेके गए, क्या देखो। तो राजा साहब बोला कि आपको तो दिखता होगा। राजा बोला कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, इसको फांसी दे दो। उसको फांसी दे दी। इसी से एक रिलेटेड एक और चीज बताता हूं, फिर मैं बात पे आऊंगा। पानी के अंदर है ना कीड़ा रहता है कुछ समय तक, जैसे उसका टाइम पीरियड पूरा होता है थोड़ा बहुत पानी के अंदर का, तो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो जाते हैं। उसका जो बाहर का कवर है ना हार्ड हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है, और वो पानी की सरफेस पे तैरने लग जाता है, ठीक है। और जो उस पेन से गुजरता है ना, वही कीड़ा क्या है कि पानी की सरफेस पे आता है, और वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी और हवा उस पर लगती है तो उसका कवर है ना फट जाता है, और उसके अंदर जो पानी के अंदर जो तैरने वाला कीड़ा था, अब वो पानी वाला कीड़ा ना बन के उड़ने वाला कीड़ा बन जाता है, ठीक है। तो यहां से लाइफ शुरू होती है, मैं बताता हूं। अब वो उड़ने वाला कीड़ा है ना, पानी के अंदर जाके बता पाएगा क्या कि भाई साहब लाइफ बाहर बहुत गजब की है, इससे पहले मर मत जाना।
बता पाएगा? चलो वो चला भी गया तो क्या उसकी वो भाषा समझ भी पाएंगे क्या? अच्छा, समय से पहले उस किसी कीड़े को बाहर निकाल के मैं हवा में छोड़ दूं, क्या उड़ने लग जाएगा? तो क्या होगा? एक प्रोसेस। और सेम मेरे और आपके साथ हो रहा है। यानी कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है ना, आप उसको बताओगे ना भाई पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है, आप उसके लिए उड़ने वाले कीड़े हो और वो पानी के अंदर का कीड़ा है। आपसे सुपीरियर, यहां पे मैं सुपीरियर नहीं कहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं सुपीरियर नहीं हूं, पर कोई और अनुभव में आपसे आगे कोई आएगा जिसने लाइफ को ज्यादा अनुभव कर रखा होगा, और जब आपको बताएगा तो उस टाइम पे आप पानी वाले कीड़े, वो उड़ने वाला कीड़ा है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप पानी में रहना चाहते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप बोलेंगे कि मैं मेल हूं, फीमेल हूं। ये किसने डिसाइड किया? ये तो टर्म्स दी हुई है ह्यूमंस ने। अच्छा, आप बोलोगे मेरा नाम मनीष है, सतीश है, मनीषा है, अलीशा है, ये भी टर्म्स भी ह्यूमंस ने दिए आपको, है ना? आप बोलो जी मैं 5 फुट 6 इंच, इतना इतनी हाइट है, ये रंग है, ये भी किसने डिसाइड किया है? ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। आप कौन हो? हु आर यू? हाउ विल यू डिफाइन योर सेल्फ? आपको कोडिंग आती है, ये आती है, वो आता है, हाउ विल यू डिफाइन योर सेल्फ? तो आपके ऊपर है कि आप जीवन को क्या समझते हैं। आप यहां पे लोग लैपटॉप लेके बैठते हो, मैं कह रहा हूं आपके पास एक जरिया है भाई, ये जरिया वो जरिया है कि इससे आप संसाधन आ जाएंगे आपके पास, यानी कि आप जॉब वगैरह लगोगे, पर पैरेलली क्या होगा, जैसे ही आपके पास संसाधन आएंगे तो आप दुनिया को भी तो देख पाओगे। नौकरी नहीं होगी तो कहाँ, ऑटो का किराया भी नहीं होगा तो कैसे आओगे भाई यहाँ पे? हेलो। तो मैं कह रहा हूँ कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें लाइफ देखो कितनी गजब की मिली है। अब आप किसी बच्चे से एनजीओ में जाके पूछो, आप उसको बोलो कि यार एसी में है ना ऐसे ऐसे होता है, एसी में यार आज एसी नहीं चल रही थी तो गर्मी लग रही थी, ऐसे हुआ, एसी चलती है तो ठीक है भी, पसीने नहीं आते, स्किन ऑयली नहीं होती, ऐसा नहीं होता, तो क्या समझ पाएंगे क्या कभी? वो पानी के अंदर है अभी, आप पानी के बाहर हो, यू आर लक्की। अब ये इंटरेक्टिव, ये डिजिटल बोर्ड है, कितने लोगों ने नहीं देखा होगा ये, देखो अभी तक, और आपके लिए कितना कॉमन होगा ना, इसको डेली देख के बोर हो जाते हो आप, है ना? कितनी लड़कियां हैं कि उनका सपना है कि वो सुबह उठ के नॉर्मल आपकी तरह बाहर निकले और कुछ सीखने के लिए जाए और वापसी घर आ जाए, कितनी लड़कियों का सपना है। तो आप ये देखो ना, आप कितने लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहे हो। आप बिलीव नहीं करोगे कि महीने में 300 या 400 रुपए हेयर स्टाइल के लिए भी मिलते होंगे, आप हेयर कट वगैरह करवाते हैं। कितने लड़कों का सपना है कि 500 रुपए में उनको चने ही मिल जाए खाने के लिए, कम से कम सेहत अच्छी हो जाएगी। तो कितने लक्की हो आप लोग ना। इस चीज की, आपको इस चीज की टेंशन रहती होगी, ये वाला शर्ट रिपीट नहीं करनी आज, ये वाले कपड़े तो कल पहन के गई थी मैं, ये वाले, पर टेम्परेरी तो कुछ भी नहीं है ना, ओ सॉरी परमानेंट तो कुछ भी नहीं है ना। 2 साल पहले याद है आपको आपकी फेवरेट शर्ट कौन सी थी, चली गई वो। क्या आपको वो लोग याद है जो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे आपकी शर्ट के बेस पे? चले गए वो लोग, और आपको फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सेम इज थिंग इज विद द लाइफ। मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, जो सत्य है वो बात कर रहा हूं, जो सच है वो बात कर रहा हूं। मैं कल जेएमएस के बच्चों का सेशन ले रहा था, जिंदल स्कूल के बच्चों का, तो किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि मेरे को सोशल एंजाइटी होती है, यानी कि पापा कई बार बोल देते हैं मेरे को डिप्रेशन होता है। अब सोच के देखो कि वो क्या बोलते होंगे तुम्हारे पापा। बोला क्या तू पढ़ता नहीं है, तो ये क्यों नहीं कर रहा है, वो इस वजह से सोशल डिप्रेशन।
अब जिसके पापा ने घर से निकाल दिया उस बच्चे को तो मर जाना चाहिए, राइट। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कभी भी लगे ना डिप्रेशन है, तो आप अपनी जिंदगी को फिल्म मान लिया करो और आप अपने आप को हीरो मान लिया करो और इंतजार किया करो डिप्रेशन है और आने दे। अगर एक फिल्म में हीरो डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या मूवी में मसाला होगा क्या? नहीं होगा। तो होने दो ना, लेट इट बी। तो बहुत सारी चीजें हैं, शायद मैं यहाँ पे बताने भी लगूंगा तो मैं तो अभी दीपांशु भैया से बात कर रहा था, मैं लास्ट टाइम आया था कि आप सबको विजिट करवाया जाए वहां पे एनजीओ में, कि वहां पे देखे दुनिया कैसी है। वहां पे बच्चे ग्रीन स्क्रीन पे काम करते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे अपनी वीडियोस बनाते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। 8वीं 9वीं क्लास की लड़कियां, एक वो लड़की जिसके पापा सब्जी का काम करते हैं, ये देखिए, ये पीछे जो चल रहा है ना ये सारा सीनियर्स करते हैं। दिख रहा है आपको? ये 8th 9th क्लास के बच्चे। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इनसे कितना आगे हो सोच के देखो। इन्होंने तो सीखा होगा ना, आपको मुश्किल से एक दिन लगेगा सारा सेटअप करने में, जानकारी इकट्ठा करने में। आप ये इनको जो 2 दिन लगे ना जानकारी इकट्ठा करने में, इंटरनेट से इंग्लिश पढ़नी नहीं आती बेचारों को, आप तो 1 घंटे में इतनी जानकारी इकट्ठी कर लोगे कि सोच के देखो आप 1 महीने में कितने लोगों से आगे हो जाओगे। कंपटीशन क्रैक करके लोगों से आगे नहीं हुआ जाता। जानकारियां, आपके पास जानकारी क्या है, यही चीज आपको अलग बनाती है और लोगों से। मैं कोई ना कोडिंग फील्ड का हूं, ना मैं कमा रहा हूं, ठीक है, मेरे अकाउंट में मुश्किल से 100-150 रुपए पड़े होंगे, बीटेक कर रखी है ना, कुछ मतलब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि सोसाइटी में जाके लोग मेरे को अप्रिशिएट करें कि तेरे पास घड़ी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं वो है जानकारी, और मेरे को आप सुन रहे हो उसकी वजह है जानकारी। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो जानकारियों की वजह से मैं लोगों से मिल पाया। मेरे पास ज्यादा जानकारी इसलिए लोग आते हैं पूछने के लिए, प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम लेके आते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि अपने आप को ना धरातल पे रखो। रिजेक्शन मिलते हैं ना लाइफ में, अच्छी बात मानता हूं, ताकि हमें पता लगे हमारी औकात क्या है। कई बार हवा में उड़ने लग जाते हैं ना, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। मैं कह रहा हूं रिजेक्शन मिलना हर किसी को मिलना चाहिए, वो किसी भी टर्म में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ द जॉब, इन टर्म ऑफ द रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ द फैमिली, इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंड्स। जरूरी है रिजेक्शन मिलना। और जब जब आपको रिजेक्शन मिले तो सच में आपको पता लगेगा कि भाई हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, आपके अंदर वो फीलिंग आएगी आप अपन ही भगवान हो गया, है ना। तो मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं रखूंगा, और पर्यटन से अगर कोई जुड़ना चाहता है, पर्यटन फाउंडेशन नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यू कैन विजिट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड लिंक्डइन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और पर्यटन फाउंडेशन नाम से ये इंस्टाग्राम पे मिलेगा, और ये गूगल से आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, थैंक यू।